चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला कर रहे हैं। इफ वन एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अंश में एक जोड़ा जाता है और हर से एक घटाया जाता है, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई? रिड्यूस टू 1 लिखा है क्या? आगे लिखा इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो अपन ने क्वेश्चन कराएगा व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है? जो डिवाइडेड को कौन से फॉर्म में? न्यूमरेटर अपॉन, याद है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में अंश बटे याद है सभी को? अब देखो अपने को इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा, मतलब अपने को क्या निकालना है? न्यूमरेटर पे निकालना और डिनोमिनेटर। अब अपने को पता नहीं है तो अपन न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं और डिनोमिनेटर y, अपन ने लेट माना है, हो गया क्या? अगर अपन ने न्यूमरेटर x माना और डिनोमिनेटर y माना तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा अपना? बन जाएगा क्या? क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x अपॉन y बन गया। अब जो क्वेश्चन में बोला वो करते जाते हैं। क्या लिखा है? इफ वी वन एड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना जोड़ना है? ये जोड़ दिया कि न्यूमरेटर ऊपर वाला है। आगे लिखा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें से एक घटा दो, घटा दिया क्या? तो उसमें बोला कि ये फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 1 बन जाती है। लिखा है क्या क्वेश्चन में? लिखा है? अच्छा, अपॉन में 1 लगा सकते हैं क्या? अपन लगा दिया क्या? ये 1 अपॉन में क्या इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? अगर 1 का मल्टीप्लाई करते तो कोई चेंज आता है क्या? लिख दो ऐसा कैसा? सेम इधर y माइनस 1 अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? 1 में कोई चेंज होगा क्या? अच्छा, अपनी इक्वेशन कैसे होती है? पहले x होता है फिर y, तो ये प्लस का है क्या y? इधर आएगा तो माइनस, और इक्वल टू के बाद नंबर रहते हैं क्या? -1 पहले से, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो x माइनस वाई माइनस माइनस का होता है 1 और 1 2 y से माइनस इक्वेशन नंबर बन गई क्या? अब एक लाइन और लिखी फिर से क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ क्या लिखोगे? लाइन अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार। चलो आगे लाइन क्या लिखा पढ़ना ध्यान, अकॉर्डिंग टू अगेन क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या जोड़ना है? 1 ओनली लिखा है, मतलब उसी में करना है, फालतू ज्ञान नहीं लगाना। कितना बन जाती है? 1/2 लिखा है कैसा? अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का जब x में करेंगे तो क्या होगा? 1 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 2x ये प्लस का है क्या? इधर आएगा तो इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। वीडियो रोक के जल्दी से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो देखना, अब देखो इसको नई स्टाइल से करते हैं, करना एलिमिनेशन से ही अपने करना एलिमिनेशन से, पर नई स्टाइल से करते हैं। देखो अपन क्या करते थे एलिमिनेशन से, क्या काम करना है? इन दोनों को सेम बनाना है क्या? ये देखो दोनों सेम है y वाले, इस बार इसको उड़ा देते हैं। देखो कैसे ये है क्या सेम दोनों? तो इसको अपन साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। हाँ, तो ये y से y कट जाएगा क्या? तो ये माइनस का नीचे वाला प्लस का कट गया। अब देखो 2x में से 1x, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 2x में से x जाएगा तो x, बड़ी संख्या में माइनस तो y का आएगा माइनस, आ गया इक्वल टू ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? 2 और 1 कितने होंगे? 3। बड़े नंबर पे माइनस लगा हुआ है क्या? तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया? ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो किसी भी इक्वेशन में मान लो ये नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यही है क्या? तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस का y इक्वल टू 1, 3 टू कितना होगा? माइनस का 1 इक्वल टू 1। तो देखो ध्यान से, अपने को y की वैल्यू निकालनी है क्या? ये माइनस का उधर ले गया तो y का आ गया 6 लिखा था पहले से, इस 1 को इधर ला दो आएगा माइनस में, प्लस का है तो 6 में से 1 दे तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो आंसर ये नहीं है, आंसर अपने से फ्रैक्शन पूछा है। क्या पूछा है? और अपन ने फ्रैक्शन क्या माना है? देखो यहाँ क्या माना? एक्स वाई माना है क्या? देन फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3, वाई कितना है? 5। तो फ्रैक्शन का आंसर क्या देना अपने को? 3/5, 3 अपॉन 5। देखो उसको चेक आंसर चेक कैसे कर सकते हो? 3 अपॉन क्या है अपना? 5। उसने बोला था अगर 1 जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो 1 जोड़, ऊपर वाले में 1 जोड़ा था और नीचे वाले में क्या करा? फिर 1 कम करा, तो 3 और 1 कितने होते हैं? 5 में से 1 जाएंगे तो 4 को 4 से काटो कितना? 1 आया। 1 ये भी चेक कर लिया, इसमें भी कर लिया। यहाँ
क्या बोला था उसने 3/5 यही था क्या? केवल किस में जोड़ना था? वाई। नीचे वाले में, मतलब अपॉन वाले में। तो 3/6 हो जाएगा क्या? 3 बन जा 3 2 जा 6 आया एक बेटे तो आ गया 1/2 यस मतलब आंसर सही ये आएंगे क्वेश्चन छपे मोस्ट टाइम भी बोल सकते हो छपेगा नहीं बोल सकते। छपे हम चलो ऑपरेटर वाली साल में लगा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। हां देखो एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले में मैंने 2-3 कांसेप्ट बताए, याद है सभी को? याद है बच्चे मेरे पूर्व पश्चिम आफ्टर बिफोर लेटर या हेंस हिंदी में बोलते हैं बाद में या पश्चात। अच्छा इन दोनों में क्या लगता है हमेशा? प्लस अगर पहले लिखा हो या पूर्व लिखा हो, इंग्लिश में एको लिखा हो या बिफोर लिखा हो, ये तो क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, क्या लगेगा? याद रख लोगे? इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था तुम्हें, याद हो? चल अब क्वेश्चन लिखा है 5 ईयर एगो 5 वर्ष पहले लिखा है क्या? माइनस पहली बात, दो व्यक्ति है, एक नूरी है और एक सोनू है, ठीक है? दो और दोनों की अपने से एज पूछा है, तो हमने को नहीं पता एज कितनी है इसकी, हमने मान लिया एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सोनू, इसकी एक्स मान ली, इसकी क्या मान ली? Y मान ली। आगे समझना, लिखा है 5 ईयर एगो 5 साल 5 ईयर 5 साल पहले लिख लोगे? अरे लिख लोगे? चल अगर पहले है तो अपन क्या लगाएंगे? माइनस दोनों में माइनस लगेगा क्या? ये भी 5 साल पीछे जाएगा और ये भी 5 साल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी की भी एज ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई बढ़ रहा है तो दूसरा नहीं बढ़ेगा। समझ गए? अगर रितेश बढ़ रहा है तो नीलेश की विशाल की उम्र भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है? नहीं है। चल 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। थ्राइस मतलब होता है 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। लिखा है क्या हिंदी में 3 गुना है? हमेशा किधर 3 गुना लगाओगे? राइट साइड में हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है, चलो देखो x माइनस 3 का y में करोगे तो 3 5 जा 15 ये x माइनस का y इधर ले आएंगे हम। ये 3y, ये माइनस का 15 पहले लिखा हुआ है क्या? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस तो x माइनस 3y इक्वल माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 15 में से 5 चले जाए। बन गई क्या इक्वेशन? अब आगे एक लाइन और लिखी क्वेश्चन वाले में। तो लिखा 10 ईयर लेटर 10 साल पश्चात। लिखा है क्या? 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। लिखा है क्या ऐसा? अरे लिखा है बाद या पश्चात या लेटर में क्या लगाते हैं? प्लस अगर ये 10 साल बाद जा रही तो ये भी 10 साल बाद जाएगा क्या? ये चलेंगे कितने गुना होता है? 2 गुना क्या? ट्वाइस ही बताएगा। नूरे विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। लिखा है क्या? 2 गुना कर दिया 2 गुना। चलो देखो आगे क्या? 2 का y में करोगे तो 2 का 10 में करोगे तो 20 x y को उधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 20 लिखा है पहले से, ये प्लस का इधर आएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू इक्वेशन नंबर। वीडियो रोक के एलिमिनेशन मेथड से जल्दी से x और y की वैल्यू निकाल के बताइए। चलो देखो इक्वेशन की एक x माइनस 3y इक्वल टू -10, दूसरी है x माइनस 2y इक्वल टू 10। यही है क्या? देखो x सेम है क्या दोनों में? तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो। ये प्लस कर दो, माइनस कर दो, और ये कैंसिल हो गया क्या? प्लस माइनस क्या होता है? 3 में से 2 जाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा क्या? माइनस माइनस साइन का ही आएगा माइनस से माइनस। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? मिल गई क्या सभी को? अब देखो x की यहाँ निकाल के लगेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड रखा x माइनस 2 इंटू वाई कितना है? बराबर में कितना है अपने पास? 10। तो x माइनस 20 इंटू 2 कितना था? 40 इक्वल टू 10। ये माइनस का 40 है क्या? उधर जाएगा तो 10 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ गई क्या? अब देखो आंसर ये कि हमने से x y नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? नूरी की एज बताओ। तो यहाँ लिखना है एज ऑफ नूरी x इक्वल टू 50 ईयर और एज ऑफ सोनू y इक्वल टू 20 ईयर। इसमें क्या लिखोगे? नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष और
दोनों की आयु y बराबर 20 वर्ष। समझ गए? ये लिखना है आंसर। उसने एज पूछा, समझ गए क्या? दिख रहा है सही से? क्लियर दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000। मीना बैंक गए और कितने रुपए निकाले? 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपए नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मेरे को कौन से नोट चाहिए? ओनली 50 के और 100 के। मीना गोट 25 नोट। उसने टोटल कितने नोट लिए? 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपए सी रिसीव्ड। उसने 50 और 100 रुपए के नोट कितने लिए आपको बताना है। ठीक है, यही बताया क्या? अब देखो अपने को नहीं पता 50 के नोट कितने हैं, तो कितने मान लोगे? 100 के नोट अपने को नहीं पता है, तो कितने मान लेंगे? कोई दिक्कत किसी को? चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल में बात करके मान लो मैंने बोला 50 के नोट आपके पास 3 है। क्या है? 3 है। कितने हैं? और 100 के 2 नोट है, तो कितने रुपए हो गए? हो गए 350। अब अपने को नहीं पता है कि 100 नोट कितने के। क्या बोला मैंने? कितने अपने को नहीं पता है, लेकिन है कितने का? 50 का है क्या? 50 के नोट कितने हैं? 1 और 100 के नोट कितने हैं? और दोनों को मिला के वो कितने रुपए निकाल के लाई? 2000 रुपए। लिखाई का क्वेश्चन में समझ में आ गई इतनी बात? पहली इक्वेशन बन गई है अपने पास। अगर इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हैं? 50 से काट देंगे सबको, डिवाइड हो जाएगी 50 से पूरी। तो देखो 50 से 50 गया तो क्या बचेगा? 50 दूना 100 होता है क्या? 2y इक्वल टू में 0 से 0 गया, 5 4 का 20 होता है और एक 0 बचा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बन गई। अब उसने ये भी बोला कि वो टोटल नोट कितने ने लेके आई? 25 लिखा है 25 नोट। तो अपने को नहीं पता कितने अपन लाए। एक आएगा 50 का नोट और एक वाई का 100 का नोट, दोनों मिला के कितने नोट लेके आए? 25 नोट लेके आए। नोट की कीमत। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी कैसे? ये अपन ने रुपए में लिख दिया उसको और ये नोट में लिख दिया उसको। समझ गए बात को? अब देखो 2 इक्वेशन बन गई अपने पास। x प्लस 2y इक्वल टू और x मैं कर देता हूँ मतलब बचू क्लियर करोगे, क्लियर वीडियो बन जाएगा। देखो माइनस 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 हो जाएगा साइन चेंज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x दोनों में सेम है अपने पास। है क्या? माइनस से ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? 2y में से y गया तो प्लस माइनस 40 माइनस 25 y कितना आ गया? जैसे ही y 15 आया इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। कौन सी इक्वेशन में? 2। तो x प्लस y बराबर कितना लिखा है? 25 लिखा है क्या? तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? बराबर 25। तो x बराबर 25। ये प्लस का है क्या? उधर जाएगा तो माइनस। कितने बचेंगे? 10 बच गए 10। अब यहाँ पे आंसर लिखना। तो क्या आंसर लिखना है? देखो x बराबर 10 आया है। 10 x किसको माना था अपन ने? 50। मतलब जो 50 के नोट है वो कितने लेके आए? 10। 50 के नोट कितने लेके आए? 10 और 100 के नोट 15 रुपए जोड़े। देखो अगर 100 के नोट 15 है तो कितने रुपए हो गए? 1500 हो गए। और 10 नोट 50 के कितने हो गए? 500 और 1500 कितने हो गए? कितने निकाल के ली थी क्या वो? मतलब अपना आंसर क्या है? सही है। चलो जल्दी से नोट कर लो, वीडियो रोक देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो चौथा क्वेश्चन सॉरी 5वां जो क्वेश्चन है आपको करना है। इक्वेशन बना के मैं बता देता हूँ फिर भी। ये लाइब्रेरी वाला। हाँ देखो क्या लिखा? अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। उसने बोला है कि अगर कोई लाइब्रेरी का चार्ज जो लगता है 3 डे जो 3 दिन तक अगर जाओगे तो फिक्स चार्ज है जो भी है। ठीक है, लेकिन उसने आगे बोला है एडिशनल चार्ज भी लगता है ईच डे। मतलब अगर 3 दिन से अगर ज्यादा जाते हो तो पर डे आपको अलग से भी चार्ज देना पड़ेगा फिक्स के अलावा। अब आगे क्या लिखा है? सरिता पेड 27 रुपए फॉर अ बुक। उसने कितने रुपए दिए? 27। और रखा कितने दिन? आगे लिखा केप्ट फॉर 7 डे। रखा है क्या? अब अपने पास 2 डे देखो, एक तो अपने पास है फिक्स डे या फिक्स चार्ज है क्या? और एक है एडिशनल चार्ज है क्या? दोनों। अब अपने को नहीं पता है कितना है तो अपन दोनों को क्या मान लेते? इसको x मान लेते, इसको y मान लेते। कोई समस्या तो नहीं किसी को भाई साहब? अब देखो उसने क्या करा होगा, जब भी अगर कुछ भी सामान लाया होगा तो एक फिक्स्ड चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज मिला के रुपए दिए होंगे। ऐसे हुआ होगा ना? अब उसने बोला फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए नहीं है? 3 दिन। 3 दिन तक का फिक्स, इसके बाद अगर लगते हैं तो एडिशनल लगता है। लिखता है क्या? और उसने जो पहली कंडीशन थी उसमें कितने दिन लिए टोटल उसने? 7। तो फिक्स डे में कितने? 3 तो बढ़ जाएंगे क्या? अगर अपन ने फिक्स को क्या माना है? x माना। अब एडिशनल अगर 3 यहाँ से गए तो बचे कितने दिन? 4। तो 4 के लिए उसने एडिशनल चार्ज दिया होगा क्या? अतिरिक्त चार्ज किसके लिए दिया? 4 दिन के लिए दिया क्या? और अपन ने कितना माना उसको? तो टोटल कितना हो जाएगा? प्लस
दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए उसने? लिखा है क्वेश्चन में सब? अरे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो दूसरी इक्वेशन बना दो। आगे लिखा है वाई सुशी पेड 21 रुपए, उसने 21 रुपए दिए, कब दिए? सी केप्ट बुक फॉर 5 डेज, कितने दिन के लिए रखी उसने? 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? अब 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स हो गए क्या? तो बचे कितने? 2। मतलब अपने 5 दिन फिक्स हो गए, मतलब 3 हो गए फिक्स्ड डे, बचे हुए कितने? 2। और अपन ने कितना दिया एडिशनल चार्ज? 2y। और कितने रुपए टोटल? 21। समझ गए क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2। होमवर्क में करना है क्वेश्चन और कमेंट में सभी को आंसर देना है, वीडियो वालों को भी।